Good morning, students. In last video, we studied about adolescence and puberty. Puberty क्या थी हमारी the time in life when the body becomes biologically capable of sexual reproduction. कि जो एज हमारी लाइफ में आती है जब हमारी बॉडी क्या हो जाती है बायोलॉजिकली रेडी हो जाती है किसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वो होती है आपकी प्यूबर्टी. नेक्स्ट हमने आज स्टडी करना है कि जो प्यूबर्टी है प्यूबर्टी में क्या है कोई चेंजेस होते हैं मेल एंड फीमेल की बॉडी में, ठीक है. आफ्टर 13 ईयर्स के बाद जो बॉडी में चेंजेस होते हैं कुछ ना कुछ चेंज होते हैं. अब वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं. तो फर्स्ट होता है इंक्रीज इन हाइट, कि सबसे पहले क्या होता है हाइट इंक्रीज होती है. तो ये तो ऑब्वियसली है, आपने देखा भी होगा, नोट भी किया होगा. दिस में हैपन ग्रेजुअली और समटाइम्स मोर रैपिडली देन एट एनी अनदर टाइम इन चाइल्ड लाइफ. कि इस टाइम पे क्या होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा होती है अदर टाइम की बजाय. इस टाइम पे जो प्यूबर्टी का टाइम होता है इस टाइम पे ज़्यादा होती है. The bones in the arms and legs grow first and makes the person tall. कि हाइट कैसे इंक्रीज होती है कि जो बोन्स होती है हमारी किस में, आर्म्स में और लेग्स में, हाथ पैर की जो बोन्स होती हैं उनका जो साइज होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. उसी से पर्सन की क्या होती है हाइट इंक्रीज होती है. इट इज़ आल्सो नोन एज द ग्रोथ स्पर्ट. क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ स्पर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होती है बोन्स की क्या होती है हाइट इंक्रीज. जो बोन्स है बोन्स टाल होते हैं, ठीक है, बोन्स की ग्रोथ होती है. विद एन एवरेज ग्रोथ ऑफ 3.5 इंचेस इन अ ईयर. कितनी इंच इंक्रीज होती है, ओनली 3.5 पर इंच, ठीक है, ईयर में. द ग्रोथ रेट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कि सभी का जो ग्रोथ रेट होता है वो अपना अपना अलग अलग होता है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यानी हर एक चाइल्ड का क्या होता है वो डिफरेंट होता है. किसी का 3.5 इंच ईयर में, किसी का कम होता है, किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है. इन जनरल गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ इनिशियली. की स्टार्टिंग में क्या होती है गर्ल्स की हाइट ज़्यादा फास्ट इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़. बट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ रीच देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज. कि मैक्सिमम जो हाइट जितनी बढ़नी होती है, बोलते हैं ना कि 18 ईयर्स तक जितनी भी हाइट हमारी मैक्सिमम इंक्रीज होना होती है वो हो चुकी होती है, ठीक है. उसके बाद क्या नहीं होती, कोई भी हाइट इंक्रीज नहीं होती. नेक्स्ट आपका चेंज इन बॉडी शेप. कि जो प्यूबर्टी है प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारी बॉडी शेप है उसमें भी क्या होता है कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. ड्यूरिंग एडल्टहुड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव बॉडी शेप्स दैट लुक सिमिलर, बट दिस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. कि चाइल्डहुड के टाइम पे बहुत आपके जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो आपको उनकी बॉडी शेप दोनों की क्या दिखाई देती है, इक्वल दिखाई देती है. बट प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होना स्टार्ट हो जाती है दोनों की चेंज. इन मेल्स द शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर. कि जो मेल्स में क्या होते हैं जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं. चेस्ट बिकम वाइडर, वाइड चेस्ट हो जाती हैं. एंड बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर एंड दे लुक मोर लाइक एन एडल्ट. की बॉडी में क्या हो जाती है मस्कुलर ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, बोन्स वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं. तो इसके बाद जो वो किस में चेंज हुए दिखाई देते हैं एडल्ट्स में. जैसे कि एडल्ट की बॉडी होती है ऐसे ही बॉडी में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट चेंज इन वॉइस. वॉइस में भी चेंज होता है गर्ल्स और बॉयज़ की. क्यों होता है, जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ट्रांजिशनल पीरियड किसको बोलते हैं हम, कि वो चेंजेस आ रहे हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे आपकी बॉडी में, तो मेल्स और फीमेल्स में क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं. अब आपने रीड किया था 7th क्लास में कि क्या होता है एक लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है. रेस्पिरेशन में स्टडी किया था क्या होता है एक वॉइस बॉक्स होता है जिसके कारण क्या होता है जो किस पे डिपेंड करता है कि जो बॉयज़ के अंदर क्या होता है लैरिंग्स होता है, ठीक है. लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, अब लैरिंग्स क्या करता है वो जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, तो आपने देखा होगा कि बॉयज़ के 18 के जो 13 to 18 की एज है उसमें जो बॉयज़ की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, वो क्या होती है थोड़ी सी हैवी हो जाती है, ठीक है. लेकिन गर्ल्स की कैसी होती है थोड़ी सी पोलाइट होती है. तो वो किस पे डिपेंड करता है लैरिंग्स पे, कि जो साइज़ है लैरिंग्स का वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. देखो यहाँ पे एक थ्रोट में यहाँ पे देखो ये वाली बोन होती है ना, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है थायराइड बोन, ठीक है. इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है एट टाइम्स द मसल्स ऑफ द वॉइस बॉक्स आर नॉट इन कंट्रोल. कि इसमें जो मसल्स होती हैं वो कंट्रोल में नहीं होती, विच कैन कोज द वॉइस टू हॉर्स और क्रोकी. की इससे जो वॉइस बनती है आपकी मतलब हार्ड बनती है और क्रोकी मतलब ज़्यादा मतलब हैवी वॉइस होती है. दिस में लास्ट फॉर अ फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स एंड इवेंचुअली द वॉइस बिकम्स स्टेडी एंड
डीपर, कि उसके बाद आपकी वॉइस क्या होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है वॉइस में। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, देयर इज़ नॉट मच चेंज इन द वॉइस बॉक्स, कि वॉइस बॉक्स में इतना चेंज नहीं आता फीमेल्स में, रिमेन स्मॉल, कि इनका जो वॉइस बॉक्स है वो स्मॉल ही रहता है। वॉइस बॉक्स होता कौन सा आपका, जो थ्रोट में जो नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, बहुत मुश्किल से ही दिखता है आपको बाहर से। एंड यूजुअली फीमेल डेवलप्स ए हाई पिच साउंड एंड श्रिल वॉइस, कि इनकी हाई पिच होती है, यानी साउंड तो दूर तक जाती है लेकिन श्रिल वॉइस होती है, मतलब ज़्यादा पोलाइट वॉइस होती है गर्ल्स की, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, की जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं कौन सी, देखो स्वेट ग्लैंड्स कौन सी होती है, जो जिससे आपके मतलब बॉडी से जो मतलब वाटर रिलीज होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज होता है, वेस्ट मटेरियल हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट वाटर है वो रिलीज होता है, उनको हम कौन से ग्लैंड बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। द स्वेट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स डेवलप विच रिजल्टेड इन कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंट अपीयरेंस ऑफ एक्ने और पिंपल्स ऑन द फेस, कि क्या होती है, बैड ऑर्डर आती है अगर आपके क्या हो जाए, वो स्वेट रिलीज हो, पसीने में से क्या आती है, बदबू आती है ना, बैड ऑर्डर होता है। और जो फ्रीक्वेंट अपीयरेंस ऑफ एक्ने और पिंपल्स की क्या होते हैं, स्किन पे फेस पे पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट 16 to 18 की एज में। तो वो सब किसकी वजह से होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स है और ऑयल ग्लैंड्स है उनसे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। फेस भी आपका ऑयली क्या होता है, ऑयली ज़्यादा फील होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जितना ज़्यादा ऑयली फेस उतने ही क्या होते हैं, पिंपल्स ज़्यादा होते हैं स्किन पे, ठीक है। दिस रिड्यूस्ड एंड डिसअपियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद ये क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद अपने आप ही डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम कौन सा कि 18 की एज के बाद अपने आप ही पिंपल्स वगैरह कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर्स, की बॉडी में क्या है, हेयर्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है आर्मपिट्स के अंदर, ठीक है। और मेल्स में जो फेस पे भी हेयर्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, बियर्ड वगैरह, ठीक है। एंड हेयर्स ऑन द चेस्ट आल्सो बिगेन टू शो। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, कि इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट भी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इसी एज में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इससे जो ये सारे क्या थे, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स थे, जिससे आप क्या एक मेल और फीमेल को क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट है हमारा कि इस टाइम पे जो प्यूबर्टी का टाइम है उस पर क्या होता है, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, किस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में जो हमारी क्या है, ऐसी जो बॉडी है हमारी ऐसी मतलब मेंटल एज पे पहुंच जाते हैं, इंटेलेक्चुअल की आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, इमोशंस को भी मतलब आप समझना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके अंदर जो मतलब अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है उस टाइम पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा भी होगा, आप बचपन में काफ़ी जिद करते हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन उस टाइम पे आप क्या हो जाते हो, अपने आप ही आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। द वेरियस फिजिकल चेंजेस गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ सोशल एंड इमोशनल चेंजेस एज वेल, कि आपकी जो जब आप में फिजिकल चेंजेस आते हैं उसके साथ साथ आपके अंदर क्या कुछ सोशल एंड इमोशनल चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, कि आप कुछ मतलब देख रहे हो सोशली तो आपको वो चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, तो वो किस पे डिपेंड होता है, आपके मूड पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, आपका माइंड में वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। दे अल्टर द नीड्स इंटरेस्ट एंड मूड ऑफ ह्यूमन्स, कि ये चेंज कर देती हैं, कि कभी भी आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी नीड्स से आपकी ज़रूरतें हैं जो पहले कुछ और थी अब कुछ और होना स्टार्ट हो गई हैं। इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट मतलब पहले किसी और सब्जेक्ट में थे उसके बाद किसी और सब्जेक्ट में कोई अदर, किसी को स्टडी से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को स्टडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी ये जो आपकी मेंटल एज पे डिपेंड करता है इस टाइम पे जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं। द वेरियस बॉडीली चेंजेस कैन आल्सो मेक दैम फील एनेक्सियस कन्फ्यूज एंड इनसिक्योर, कि कभी भी आप क्या हो जाते हो इस टाइम पे ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, अपने आप को कन्फ्यूज रहते हो कि ये काम कैसे करना चाहिए, ठीक है। एनेक्सियस मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा चिंता में रहते हैं उस टाइम पे। वन में डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, की अपोजिट सेक्स के अकॉर्डिंग क्या मतलब टाइम अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे। दीज आर नॉर्मल एंड अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, कि ये सारी चीज़ें जो माइंड में चेंजेस रहना, कन्फ्यूज रहना, इनसिक्योर फील करना, तो ये सारे क्या है, एक मतलब ग्रोथ का ही पार्ट है। इंडिविजुअल्स आल्सो अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी एंड स्टार्ट एनालाइजिंग इवेलुएटिंग एंड एक्सचेंजिंग व्यूज एंड आइडियाज एंड स्टार्ट फॉर्मिंग ओपिनियंस,
कि इस टाइम पे आप आपके अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है कि आप चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो, खुद ही उन्हें डिस्कवर करना स्टार्ट कर देते हो, इवेलुएट करना स्टार्ट कर देते हो और अपने जो व्यूज़ हैं एक दूसरे को बताना स्टार्ट कर देते हो, एक्सचेंज करना, यहाँ मुझे ये इस मैटर में ये चीज़ कमी लगी, इसमें ये चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। और आइडियाज़ भी आप क्या करते हो, शेयर करना स्टार्ट कर देते हो और अपने ओपिनियन देना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन द ब्रेन हैज़ द कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी टू लर्न। इस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे आपके ब्रेन में क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है लर्न करने की, चीज़ों को समझने की, ठीक है। एंड दस एडोलसेंट्स मस्ट यूटिलाइज दिस फेज वाइजली एंड कंस्ट्रक्टिवली। तो इसीलिए इस फेज़ को हमें क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, दिस मतलब वाइजली यानी मतलब माइंड का यूज़ करके एंड कंस्ट्रक्टिवली अच्छे से इस जो हमारी एज है इसको हमें यूज़ करना चाहिए, यानी कि बेकार के कामों में इस एज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये क्या है, कैपेसिटी टू लर्न। इस टाइम पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो इस टाइम पे हमें लर्न ही करना है, नॉलेज गेन करनी होती है इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज द चेंजेस एट प्यूबर्टी, कि जो प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है कि जो हमारी बॉडीज़ के अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। क्या होते हैं ये हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स दैट रिलीज इन आवर बॉडी। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं फिर, द फिजिकल इमोशनल, की जो आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, या फिजियोलॉजिकल जो हमारे साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे की बॉडी में किसकी वजह से होते हैं, हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है। दे आर सिक्रेटेड बाय सर्टेन ऑर्गन्स, कि ये नहीं है कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन इनको क्या करता है, सिक्रेट करता है, ऐसा नहीं है। कुछ एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, इन और जो हॉर्मोन्स है हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे पैनक्रियाज, लीवर, ठीक है, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हॉर्मोन्स ट्रैवल इन ब्लड अंटिल दे रीच देयर टारगेट साइट्स, कि वो क्या कर देते हैं, इनको सिक्रीट तो कर देते हैं, सिक्रीट करके उनको कहाँ छोड़ देते हैं, उसको ब्लड के अंदर मतलब पहुंचा देते हैं, ठीक है। सपोज लीवर ने क्या किया, कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट किया, ठीक है, उसको क्या करेगा वो, मतलब कहाँ तक पहुंचा देगा उसको। या फिर पैनक्रियाज ने क्या किया, हाइपोथैलेमस, मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे पार्ट है बॉडी के, आप आगे रीड करोगे इस चैप्टर में आगे आएगा, कि वो क्या कर देते हैं, मतलब उन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करके कहाँ तक अपने सिक्रीशन को कहाँ डाल देते हैं, ब्लड के अंदर, ठीक है। दे रीच देयर टारगेट साइट्स टू और द सेल्स विच आर रिसेप्टिव टू द हॉर्मोन्स, ये क्या करते हैं, जब वो सेल जब तक उसको रिसेप्ट नहीं करती, ठीक है, जब तक वो उसको रिसेप्ट नहीं कर सकती उस टाइम तक ये क्या करते रहते हैं, मतलब ब्लड में रहेंगे, उसके बाद उस सेल तक वो पहुंच जाते हैं इजीली, ठीक है। मेल्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। मेल्स के अंदर कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। देखो मेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, जो आपके सेक्सुअल करेक्टर जो चेंजेस आते हैं ना आपकी बॉडी में, वो किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के अंदर वजह से आते हैं। और ये किस में होती है, मेल में, ठीक है। लेकिन फीमेल में से अपोजिट होता है। फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है आपका, ओस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन या फिर ओस्ट्रोजन हमारा हार्मोन होता है फीमेल, या फिर प्रोजेस्टेरोन भी बोल देते हैं हम, इसके कई सारे नेम है, प्रोजेस्टेरोन भी बोल देते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है, ओवरीज में के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जो गर्ल्स के अंदर जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ओस्ट्रोजन ही में, ओस्ट्रोजन की वजह से आते हैं, ओस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। लेकिन जो मेल में आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। तो ये याद रखना कि किस क्या करता है, जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होती है बॉडी में, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, ठीक है। टेस्टिस में प्रेजेंट होता है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, ठीक है। और ओवरीज में जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स रिलीज होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग, ठीक है। इनके आगे फंक्शन हम आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, कि हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को इंक्रीज मतलब स्टार्ट करने में, इनिशिएटिंग मतलब स्टार्ट करने में, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है,
माइंड के अंदर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, कि ये क्या है, सभी ग्लैंड्स का मास्टर है। और ये क्या करती है, मतलब जो इस मेल एंड फीमेल जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इसी के कंट्रोल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल करता है उनकी प्रोडक्शन को, कब कितने अमाउंट में उनको क्या करना है, मतलब सिक्रीट करना है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मैनी हॉर्मोन्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जो क्या करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, वही टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वाइल द ओवरीज प्रोड्यूस ओस्ट्रोजन। द हॉर्मोन्स ट्रैवल इन द ब्लड स्ट्रीम टू देयर, वही बात आ गई कि वो क्या करते रहते हैं बाद में अपनी मतलब बॉडी के अंदर वो क्या करते रहते हैं, ब्लड के अंदर स्ट्रीम करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो टारगेट पे पहुंच जाते हैं, यानी जहाँ पे उनको जाना है वहाँ तक जाके फिर क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट। अब देखो इसके अंदर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स दैट स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी, कि पिट्यूटरी का काम क्या है कि उनको स्टिमुलेट कर देना, ठीक है। ओवरी और टेस्टी को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट, सिग्नल दे देते हैं कि इस टाइम के पे ये हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स ट्रेवल्स इन ब्लड स्ट्रीम टू रीच द टारगेट साइड, कि जिस टारगेट साइड पे उन्हें पहुंचना है, ठीक है, जहाँ पे उसको जाके फंक्शन करना है, सपोज जैसे मतलब वॉइस बॉक्स में जाके उन्हें फंक्शन करना है, वॉइस को हैवी बनाना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाके ब्लड के साथ जाके वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। दिस स्टिमुलेट नेसेसरी चेंजेस इन बॉडी, कि जो उसको नेसेसरी चेंजेस, जो हमारी बॉडी में चेंजेस जरूरी हैं, उन्हीं चेंजेस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं कि वो चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर हो जाएं, ठीक है। जब वो चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर वो कि मतलब उस टाइम को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। कि प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, सोशल इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो वो सब किसकी वजह से आते हैं, मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो पिट्यूटरी क्या आपका एक मास्टर ग्लैंड है जो क्या करता है, सारे किसको प्रोड्यूस कराता है, सारे हार्मोन्स को, ठीक है। और वो हार्मोन्स क्या मतलब मेल्स में डिफरेंट होते हैं और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं, ठीक है।